हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। आज का ये वीडियो जरूरी वीडियो होने वाला भाई सबके लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं अभी बस कुछ ही महीनों में, और वो बच्चे जो 2022 में ही 12th क्लास पास कर चुके हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो भाई प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखना। कुछ बातें जो मैं यहाँ पर बोलूँगा, जिन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा था, हमारे इस साल के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी उन सभी घटनाओं से गुजर रहे हैं और उनको थोड़ा सा बेटा आप लोगों ने गाइड करना है यार। थोड़ी सी गाइडेंस आप लोगों की चाहिए उन बच्चों को, अगर हेल्प कर सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चों, आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं आज का ये सेशन यहां पर लेकर आया हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार डिमांड कुछ नहीं होती है, जब इनका मन करता है ना तभी वीडियो बना देते हैं, कोई सी भी रैंडम। भाई कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आप इस चैनल पे देखना, इस चैनल पे मैं पुलर सेशन लेता ही नहीं हूं। मैं कोई फालतू की कोई स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। जब जरूरत होगी तब आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, अदरवाइज आपको यहां पर चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, फुल चैप्टर्स वन शॉट में। आपको यहां पे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, आपको प्रैक्टिस सीरीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। काम की जो आपकी जरूरी चीजें हैं ना बेटा, वो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आता हूं यार, ठीक है। और डिमांड की अगर बात करूं यार, आज का जो वीडियो है ये मैं अपने कुछ जो शौर्य बैच के मेरे स्टूडेंट्स हैं, शौर्य 3.0 जो मेरा क्लास 12 का जूम बैच है, देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 110 स्टूडेंट मेरे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड हैं, फोन कॉल के माध्यम से मेरे साथ ये लोग कनेक्टेड हैं। जो भी इनकी समस्याएं वगैरह होती हैं तो मैसेज के माध्यम से ये लोग अपने संदेश मुझ तक पहुंचाया करते हैं यार। और इसके अलावा भी टेलीग्राम पे एक अलग ग्रुप भी है संकट मोचन स्टूडेंट्स का। तो बच्चों ऐसा है ना, अभी की अगर बात करी जाए, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स की देखो दो कैटेगरी के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने अप्रैल से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने या तो किसी यूट्यूबर को बहुत अच्छे से फॉलो किया, हो सकता है किसी रैंडम टीचर को, किसी सर को उन्होंने फॉलो किया, किसी मैम को उन्होंने फॉलो किया, शायद उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया, या फिर उन्होंने किसी ऑफलाइन सेंटर पे उन्होंने क्लासेस लेनी शुरू करी और उनको क्लासेस बढ़िया लगी हैं और अब तक उनकी क्लासेस सही भी चल रही हैं। लेकिन 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 उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा है। स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं, पीरियोडिक वगैरह जो भी हो रहे हैं, वहां पे रिजल्ट 50 में से 43, 50 में से 23, 33, 22, 18, 15 इस टाइप से रिजल्ट उनको देखने को मिल रहा है। और जिनकी एक्सपेक्टेशन 50/50 की, बट वो नहीं आ पा रही है यार। मन में कहीं ना कहीं एक हीन भावना पैदा हो रही होगी कि यार इतने टुच्चे टुच्चे क्लास टेस्ट में अगर हम नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो बोर्ड का प्रेशर हम क्या झेल पाएंगे, बोर्ड में हम कहां ही स्कोर कर पाएंगे। अच्छा चलो, ये तो होगी पहली कैटेगरी जो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ रही है, कुछ तो पढ़ रही है। वहीं एक कैटेगरी हमारे पास दूसरी वो भी है जिन्होंने ना यार अब तक अपनी जिंदगी में खूब मजे लिए हैं, जिंदगी से खूब मजे लिए हैं, टीचर्स से खूब मजे लिए हैं और मजे लिए हैं, मतलब अल्टीमेटली मजा मिला है, ओके। और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ एक आध चैप्टर हो सकता है मैट्रिक्स वगैरह आता हो, लेकिन वो भी आना ना आना एक समान है। तो वो है, अब सोचो जिन्होंने पढ़ाई करी उनका फुल नहीं स्कोर आ रहा, तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनका कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। तो भाई लोग, सवाल आता है कि अब क्या इस बचे हुए समय में क्या हम फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। दिल की इच्छा है हमारी कि हम बोर्ड में स्कोर कर पाएं। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इसमें भी स्कोर नहीं किया तो क्या ही किया, हाँ इसमें भी स्कोर नहीं किया तो क्या ही किया। तो सर क्या अच्छा स्कोर हो सकता है? तो भाई बात ऐसी है, बचे हुए इस समय में आप इतना स्कोर कर सकते हो। और यार इसकी गारंटी नहीं है, ये इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। बचे हुए इस समय में आप इतना स्कोर कर सकते हो भाई, इतना, ठीक है। और स्कूल में टीचर्स के साथ अगर तुम्हारी बातचीत अच्छी हुई, भले ही तुम्हारे टेस्ट वगैरह के मार्क्स वगैरह अच्छी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, प्री बोर्ड पीरियोडिक वगैरह कुछ में अच्छे नहीं आए, उसके बावजूद मैं बता रहा हूं उसमें भी तुम्हारे इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, ठीक है। बातचीत अच्छी रखो बस, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं समझ जाओ, बाकी आप लोग कुछ समझदार हो यार। बाकी मैं बात कर रहा हूं कि हाँ भाई
जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा ना तो उसमें इतने आ जाते हैं भाई, इतने इसमें आ जाया करते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं, तुम अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे टीचर्स 20 में से 20 दे देते हैं, ठीक है। टीचर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, बातचीत अच्छी है, 20 में से 20 आ जाते हैं। कोई बुरे से बुरा बच्चा हो ना अगर, उसको भी ये लोग 17, 18, 19 दे दिया करते हैं। उसका कारण क्या है कि भाई बच्चा सपोज एक स्टूडेंट को 20 में प्रैक्टिकल में से दे दिए 11 नंबर या फिर 10 नंबर या फिर दे दिए 5 नंबर, और यहां उस बच्चे ने स्कोर कर दिया 80 में से 76, 80 में से 76। तो कहीं ना ये टीचर के लिए ही एक बुरी चीज हो जाती है कि एक बच्चा जो पढ़ाई में इतना अच्छा था, उसके अंक जानबूझ के क्यों कम किए गए, उसके जो अंक हैं वो जानबूझ के क्यों कम किए गए, क्यों उसको पूरे नहीं दिए गए, क्यों उसको 19, 18, 17 नहीं दिए गए। तो इसलिए भाई ज्यादातर स्कूलों में 20 में से 20 मिल जाते हैं, वरना 19, 18 इतना रहता है यार, ठीक है। बाकी आपके स्कूल का क्या है सिस्टम, कमेंट करके बताना। तो भाई क्वेश्चन है कि क्या हम बोर्ड एग्जाम में इतना स्कोर कर पाएंगे? तो जी हां, इस टाइम में आप कर सकते हो। सर क्या ये हवाई बात है? भाई नहीं, मैं हवाई बात नहीं करता भाई मैं इस YouTube चैनल को मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा पाया हूं, और CBSE सेगमेंट को ही जबकि मैंने इसमें कवर किया, और वो भी तब कवर किया जब मेरे से पहले यहां पर बड़े बड़े धन्ना सेठ मौजूद थे, मिलियंस सब्सक्राइबर वाले बड़े बड़े करोड़ों की वैल्यूएशन वाली जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी मौजूद थी। उन सब के होते हुए मैंने अपने इस चैनल को अगर इतना पहुंचाया है, वो भी तब जबकि मैं अपने इस चैनल पे इतना एक्टिव भी नहीं हूं। महीने में मेरी अगर वीडियोस आती होंगी तो 2, 3, 4, 5 इतनी ही मेरी वीडियोस आया करती हैं, ठीक है। बस जो कंटेंट मैंने यहां पे प्रोवाइड किया है उस कंटेंट में भाई दम है, दमदार, और उन वीडियोस ने ही मुझे भाई यहां तक पहुंचाया है, ठीक है। तो ये चीज है यार। बाकी मैं अपने इस चैनल पे फालतू वीडियोस नहीं बनाया करता हूं, अननेसेसरी पुलर सेशंस, अननेसेसरी के मोटिवेशनल सेशन मैं यहां पे नहीं लिया करता हूं यार, ठीक है। वीडियोस मेरे जो भी आते हैं वो काम के वीडियोस होंगे, वो कोई पढ़ाई का वीडियो होगा, कोई चैप्टर होगा, कोई वन शॉट होगा, कुछ ना कुछ होगा यार, ठीक है। बट अननेसेसरी का हवाबाजी, फालतू के होते हैं ना बकैती ज्ञान, जैसे टीचर आजकल वीडियोस बनाते हैं ज्ञान देने के लिए, भाई वो मैं नहीं बनाता हूं यार। तो ये वीडियो रिक्वायरमेंट थी, बच्चों की डिमांड थी, इसलिए आ रहा है भाई। और अगर मैं कह रहा हूं 80/80, तो भाई जो 10 साल मैंने जो ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाया है, मैं दिल्ली में मैंने 2011 से लेकर कोविड के आने तक 2020 तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस करी हैं, और लगभग 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स भाई मैंने ऑफलाइन बच्चों को सर्व किया है, और कितने ही टॉपर्स निकाले हैं यार, कितने ही ऑफलाइन में भी सक्सेसफुल रहे हैं, और जब ऑनलाइन आए हैं तो ऑनलाइन में भी बिल्कुल भाई मैं इसको सक्सेस बोलूंगा यार, खराब तो नहीं है नंबर, ठीक है। और मैं बता रहा हूं ये बढ़ेगा नंबर, ये भी बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी यहां पर आपको बहुत सारे गाइड अभी यूट्यूब पे मिलेंगे, जो खुद अभी 12वीं पास होंगे या फिर 1-2 साल ही उनको अभी इस फील्ड में हुआ होगा, और वो रैंडम अपने दिमाग की जो थॉट्स हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ तुम ऐसा करो वैसा करो। भाई मैं जो भी बातें बताऊंगा ये मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूं, ये स्टूडेंट से जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं, जो अनुभव मैंने देख लिए हैं भाई, जो अनुभव मैंने किया है पिछले 10 सालों में, उनके जो सॉल्यूशंस रहे हैं, उन्होंने क्या अचीव, किस तरह से मेहनत करी, क्या उन्होंने अचीव किया, वो चीजें बेटा मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। उन सबके आधार पर मैं बता रहा हूं कि भाई इतना स्कोर आ जाता है, इतना आ जाता है यार। अब देखिए वो बच्चा जो पूरे स्टार्टिंग से, वो बच्चा जो स्टार्टिंग से ट्यूशन लगा के बैठा हुआ है, या फिर वो यूट्यूब पे किसी भी टीचर को बहुत अच्छे से वो फॉलो कर रहा है, दिल से फॉलो कर रहा है, ठीक है। सभी टेस्ट सीरीज वो प्रॉपर दे रहा है, क्लासेस में वो प्रॉपर आता है, सारी क्लासेस अटेंड करता है, होमवर्क भी वो बच्चा करता है। बस दिक्कत क्या हुई है, उस बच्चे का जो सिलेबस है, वो सिलेबस उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। आपने अब तक जितने टेस्ट दिए, मैं बता रहा हूं आपका सिलेबस या तो पूरा नहीं हुआ होगा, और 99% बच्चों के साथ यही हुआ होगा यार। जिनका सिलेबस पूरा हुआ भी होगा तो भैया उनकी ठीक है प्रैक्टिस याद नहीं रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं ज्यादातर बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहा होगा। भाई मैं बता रहा हूं दिल्ली में क्या होता था, टर्म 1 के पेपर में, टर्म 1 के मैथ्स एग्जाम में सिलेबस में थे 9 चैप्टर, और ट्यूशन में हुए होते थे सिर्फ 6 या 7। कहां से रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तुमसे पहले
पिछले बैच के साथ भी यही चीज हुई थी, उनसे पिछले वालों के तो पेपर ही नहीं हुए थे यार, उनसे पिछले वालों के साथ भी यही चीज हुई थी। सिलेबस ट्यूशंस में पूरा नहीं है, यूट्यूब पे जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां के माध्यम से भी पूरा नहीं हो पाया, प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाई, तो कहां से हमारा अच्छा स्कोर आ पाएगा भाई। तुम्हारे क्लास में जितने टेस्ट हों, तुम्हारे जितने पीरियोडिक हो जाए, इनफैक्ट तुम्हारे प्री बोर्ड भी हो जाए, मैं बता रहा हूं प्री बोर्ड तक भी तुम लोग तैयार नहीं हो पाओगे। एक जो होता है ना कि हाँ अब हम तैयार हो चुके हैं, प्री बोर्ड तक भी ये बात, वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाएगा कि यार अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बट हाँ, प्री बोर्ड हो जाने के बाद भाई मैं बता रहा हूं, जब तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा ना, तो बोर्ड के पेपर तक बेटा मैं बता रहा हूं, वो संतुष्टि का भाव तुम्हारे चेहरे में आ चुका होगा कि हाँ भाई अब मेरी तैयारी हो चुकी है। वो भाव कब आएगा मैं बता रहा हूं। ऐसे तो बोले सर हमारे तो बोर्ड तक भी वो भाव कभी नहीं आ पाएगा, वो संतुष्टि में तब तक नहीं मिल पाएगी, तो भाई मैं बता रहा हूं वो कब आ पाएगा। उसके लिए भाई देखो क्या होता है, अच्छे मार्क्स, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, और यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो टीचर, बाकी लोग, बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स अलग अलग घुमा घुमा के बताएंगे। ठीक है, सिंपल सा, तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस हो जाए, और अभी इस साल वाले बच्चों के लिए मैं टारगेट दे देता हूं, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो 15 दिसंबर या उससे पहले खत्म कर लेना, 15 दिसंबर या उससे पहले खत्म कर लेना। उसके बाद फुल सिलेबस की रिवीजन कर लेना, फुल सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट कर लेना। चाहे तो इस फुल सिलेबस की रिवीजन में तुम 1 मंथ का टाइम ले सकते हो, 1 मंथ का टाइम ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हर चैप्टर में इंटीग्रेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, वेक्टर 3D, हर चैप्टर में लगभग 50 से 80 एक्स्ट्रा, 50 से 80 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जिनको कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इनको PYQs भी बोलते हैं कि बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, कुछ लोग इनको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक है, 50 से हर चैप्टर में, जैसे आपके मैं बताता हूं चैप्टर 1 में तो आपके कुल मिला के क्वेश्चन ही 40 से 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 में भी आपके MCQs में आप कैसे बनेंगे, मैट्रिक्स में भी आपके 30-35 क्वेश्चन बनेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन NCERT से बाहर के, उन क्वेश्चन को भी आप लोगों ने करना है। और इसके बाद कम से कम आपको 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, कम से कम 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करने भाई। जिस दिन इतना हो जाएगा उस दिन भाई तुम्हारे चेहरे पे वो संतुष्टि का भाव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बच्चों का ट्यूशन में सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है, 15, जैसे मैंने बताया ना कि जिनका ट्यूशन में जो भी चल रहा होगा, देखो एक अच्छे ट्यूशन की अगर मैं बात करूं जहां पे 30, 35, 40, 45 बच्चे पढ़ते हैं और टीचर अच्छे से इंटरेक्शन करते हुए सब बच्चों को समझाते हैं, तो इतनी जल्दी सिलेबस हो ही नहीं सकता है यार। ठीक है, वहां पर हो पाएगा जो बच्चों की सुनते ही नहीं है, चुपचाप से आए, पढ़ाए और निकल गए, वहां हो सकता है, पर जो बच्चों की सुनते हुए पढ़ाता है ना, उनके यहां कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं 15 से 20 दिसंबर के बीच में वो लोग भी खत्म कर देंगे, फिर वो लोग भी आपकी रिवीजन शुरू कर देंगे। ठीक है, और रिवीजन भी जब आपकी हो जाती है तो एक प्रकार से प्री बोर्ड के लिए आप हल्का फुल्का तैयार हो चुके होते हो, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, आपको हर चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको सैंपल पेपर भी करने हैं, और बोर्ड के एग्जाम्स तक बेटा ये चीज हो जाती है। और मैं बता रहा हूं, आपके अगर आज अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है बच्चों, तुमसे पहले जितने बैचेस निकले हैं उन सब के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनका स्कोर खराब आया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने हिम्मत हारी हो। भाई आपकी जो तैयारी है वो तैयारी आपकी निरंतर चलती रहनी चाहिए बेटा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पे, खुद की प्लानिंग पे, खुद की स्ट्रेटजीज पे। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने उन यूट्यूब वाले टीचर्स पे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ट्यूशन टीचर पे, जो भी आपको तैयार करवा रहे हैं, जिनकी भी मेंटरशिप में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करो भाई, आपका स्कोर बढ़िया आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात होगी भाई जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, अब उनका क्या जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, इनका क्या भाई
तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये समझ लो तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण साल में काफी मजे अब तक शायद ले लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना पॉज लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। वो होता है ना कि जब कोई इंसान बहुत परेशान रहता है तो उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा रुको, एक लंबी सांस लो और तब जाके बोलो, है ना। तो यहां पर बेटा आप लोगों को भी थोड़ा सा ना अब एक ब्रेक लेने की जरूरत है। एक दिन का समय लो भाई, थोड़ा सोचो तुमने अब तक क्या किया है। ठीक है, और थोड़ा ये सोचो कि तुमको आगे चाहिए क्या, तुमको आगे चाहिए क्या। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने तो सोच लिया कि हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं सर, है ना, हमारे पेरेंट्स परेशान ना हो, वो खुश रहें, है ना, उनको दिक्कत ना हो, और थोड़ा समाज में भी थोड़ा बहुत बताने के लिए हो जाए कि हाँ इतना स्कोर हमारा आया है, मतलब अच्छा रिजल्ट आ जाए, खराब रिजल्ट ना आए सर, है ना, ये हम चाहते हैं। तो फिर मन में फिर आप लोग ये भी आता है कि सर अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई करें कैसे, पढ़ाई करी कैसे जाए। किसी ट्यूशन में अगर हम जाएंगे, किसी ऑफलाइन सेंटर में अगर हम जाएंगे तो वहां पर पीछे के 11 चैप्टर हो चुके होंगे, 10 चैप्टर हो चुके होंगे, बचे होंगे 3 चैप्टर 4 चैप्टर, वो बोलेंगे कि हाँ इसमें ही आ जाओ, फिर तुमको रिवीजन करवा देंगे। और रिवीजन के नाम पर भाई मैं बता रहा हूं चैप्टर ऊपर ऊपर से करवा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट कर दिए जाएंगे, जो कि आपको वहां पर समझने में दिक्कत आएगी यार, ऐसा होगा, है ना। और ये चीज आप भी शायद फील कर पा रहे होंगे कि इस टाइम पर ऑफलाइन तो जाना संभव नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन की भी अगर बात करोगे तो ऑनलाइन में 500 रुपए में, 700 रुपए में फुल सिलेबस पढ़ाने वाले कई सारे लोग होंगे, बट वहां पर दिक्कत क्या आएगी, वहां पर आपको 1500, 2000, 2500, 3000 लोगों की भीड़ में पढ़ना पड़ेगा, एक ये भी पंगा है। ठीक है, अच्छा टीचर यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा ढूंढने में भी दिक्कत आ जाती है, सीक्वेंस वगैरह में भी, मतलब एक ऑर्गेनाइज कंटेंट हमें वहां पर नहीं मिल पाता है ना। और जो उन्होंने पढ़ाया भी है कई जगहों पर पूरा कवर भी नहीं करवाया गया है, तो ये चीज भी हमें वहां पर देखने को मिल जाती है भाई। तो क्या किया जाए सर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, पर करें कैसे सर, अब ये समझ में नहीं आ रहा 3 महीने में क्या सर हो पाएगा। तो भाई सिंपल सा जवाब है, हो सकता है, संभव है। तुम शुरू तो करो भाई, तुम शुरू तो करो। तुम शुरू ही नहीं कर पा रहे हो यार, शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। तुमने दिमाग में पता नहीं बना रखा है कि हाँ चलो भाई अब तो 5 तारीख हो गई है, अब मैं अगले सोमवार से शुरू करूंगा, आज तो शुक्रवार हो चुका, अब मैं सीधा सोमवार से शुरू करूंगा। या फिर कुछ के मन में चल रहा होगा कि हाँ आज 22 तारीख है, अब मैं सीधा 8 दिन और मजे ले लेता हूं, फिर मैं सीधा 1 तारीख से शुरू करूंगा, मैं 1 तारीख को स्ट्रेटजी बनाऊंगा। भाई आज शुरू करो, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। अब आप बोले सर शुरू करें क्या, भाई पढ़ाई शुरू करो। सर कंटेंट कहाँ है भाई, यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर हैं, एक टीचर सामने भी खड़े हैं, इन पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मिलियन सब्सक्राइबर वाले भी हैं, तुम उनसे पढ़ो, तुम शुरुआत करो, पहले चैप्टर से शुरू करो, टीचर्स आएंगे स्ट्रेटेजी बताएंगे कि ये पढ़ो वो पढ़ो, छोड़ो भाई, तुम चैप्टर 1 से शुरू कर डालो। चैप्टर 1 सर्च करो, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th, किसी टीचर का नाम मत लिखो, टॉप में जो भी वीडियो आ जाए उसको ही देखना शुरू कर दो। भाई पढ़ाई अगर शुरू ही नहीं करोगे तो तुम्हारा साल सोचते सोचते ही निकल जाएगा, सोचते ही निकल जाएगा भैया, करना मत कभी भी। ठीक है, फिर जनवरी भी आ जाएगा, फिर सोचिएगा, फिर सर्च कीजिएगा हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन जस्ट 1 मंथ प्रिपरेशन, तो ये भी फिर उस टाइम ये सर्च करना पड़ेगा। भाई अभी टाइम है, अभी आपके पास में टाइम है, हम बता रहे हैं भाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है। चैप्टर 1 4 घंटे 23 मिनट, 4 घंटे 23 मिनट 41 सेकेंड, 2 चीजें कवर करी है मैंने इसमें, 1.1 और 1.2। सीबीएसई के सिलेबस में 1.3 और 1.4 नहीं है, इसलिए नहीं किया कवर, ये आ गया। जिसको पढ़ना है उनके लिए सेपरेट वीडियोस हैं, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 4 घंटे 23 मिनट में एक चैप्टर आपको मैं करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। एक दिन में मत करना, नहीं आएगा समझ में, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, ठीक है, बट पूरा पढ़ो। इसको पढ़ लोगे तो उसके बाद क्या करना है वो भी बताता हूं, ठीक है। और जो दोनों कैटेगरी के बच्चे सुनते रहना ध्यान से। चैप्टर 2 1 घंटे 45 मिनट, लगभग 2 घंटे हो गए, लगभग 2 घंटे में ये चैप्टर हमने खत्म किया है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं सिलेबस में, कुछ लिमिटेड पार्ट है
और वो मैंने यहां पर एकदम बेसिक से समझाया हुआ है। मेरे जितने चैप्टर यहां पर चलेंगे मैं हर चीज को एकदम बेसिक से भाई मैंने पढ़ा रखा है यार, एकदम बेसिक से। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव की जरूरत नहीं, कहीं किसी के पेड की जरूरत नहीं है भाई, पेड बैच की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ सकता है, रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकता है, तो भाई तुमको मैं कंप्लीट कंटेंट दे रहा हूं, कंप्लीट, कुछ नहीं छुड़वा रहा हूं भाई, कंप्लीट दे रहा हूं। जितनी चीजें यहां पर हैं वो सब मैं करवाने वाला हूं, सब करवा रखी, जितने भी चीज सिलेबस में सब इनमें करवा रखी हैं। कुछ चीजें अगर छूटी हुई होंगी ना यार, तो उसका भी समाधान बताता हूं, उसका भी समाधान बताता हूं। मैट्रिक्स देखो 2.5 घंटे में सिलेबस पूरा कवर कर दिया, डिटरमिनेंट्स 2.5 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बड़ा चैप्टर है, 5.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म किया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नई रिकॉर्डिंग है बेटा इस साल की, 5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म किया, 3 एक्सरसाइज सिलेबस में है। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये पार्ट 5, 5 पार्ट्स में 2-2 घंटे की वीडियोस बनाए हैं और पूरा चैप्टर इसमें कवर किया हुआ है। अच्छा, ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 3 घंटे मैंने ज्यादा ले लिए इसमें, क्योंकि मैंने पूरा ही चैप्टर पढ़ा दिया यहाँ पे, पूरा नहीं पढ़ना था, ठीक है, बट आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। 2.5 घंटे में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, 5.5 घंटे में भाई पूरा वेक्टर करा रखा है, और 7.5 घंटे में मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाया है। बट ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, इसके पहले 2 घंटे ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये मैंने इस साल की जनवरी फरवरी में अपलोड किया था। इस नए वाले सेशन में 11.3 सिलेबस से हट गई, इसलिए पूरा भी नहीं देखना, मात्र 2-2.5 घंटे का वीडियो आप देखोगे, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट वीडियो इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगी भाई, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। एलपीपी की नई रिकॉर्डिंग मैंने भी पिछले महीने डाली है, और प्रोबेबिलिटी पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट, इसमें भाई 6.5 घंटे में मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर कि ये तो सिर्फ आपके कंसेप्चुअल वीडियोस होंगे, भाई इसमें एक आध चैप्टर को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे बात करें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, मैंने इसमें मिसलेनियस कवर नहीं करी है, इसमें इंटीग्रल्स की मिसलेनियस इसमें कवर नहीं है ना। तो ये चीजें हैं, कुछ चैप्टर हैं जो मैंने जिनकी मिसलेनियस वगैरह कवर नहीं हुई, बट बाकी जो चैप्टर्स हैं यार उसमें भाई मैंने कंप्लीट कंटेंट आपके लिए मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिया है। आप इसके माध्यम से अगर पढ़ोगे ना यार, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तुम शुरू करोगे, तुम्हें अपने आप ही आत्मविश्वास अपने अंदर देखने को मिलेगा यार। बस क्वेश्चन क्या है कि तुम शुरू कर पाओगे, वो तुमको करना है, वो चीज मैं नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। आपको आपके घर वाले बोलेंगे बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, आप मन में बोल रहे कि हाँ करूंगा, ठीक है जी। आपकी सहेली आपको बोल रही कि भाई तू दोस्त तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, आप बोल रहे कि हाँ करूंगा, ठीक है। तो भाई ऐसा है ना, शुरू कब करोगे वो आपके ऊपर है। जिस दिन करना शुरू, जिस दिन भी पढ़ने की इच्छा हो ना यार, उस दिन ये प्लेलिस्ट शुरू कर देना है यहां से। अब इसके साथ साथ एक कमिटमेंट मैं भी आप लोगों से कर रहा हूं। अभी इस महीने ये चल रहा है नवंबर का महीना, अभी अगले महीने ना मेरा सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है। अभी मैं उनके साथ बहुत ज्यादा बिजी हो रखा हूं यार, ठीक है। तो इस एक महीने में मैं उनके साथ में बिजी रहूंगा। दूसरा मेरे खुद के अपने भी प्राइवेट बैचेस होते हैं यार। तो अगले दिसंबर के आई थिंक दिसंबर के फर्स्ट वीक से मुझे टाइम फ्री मिल जाएगा। मैं यहां पर आप लोगों को लाइव आकर इन सब जो भी छूटा हुआ पोर्शन भी है और जो नहीं भी है, जो मैंने पढ़ा भी रखा, वो सब भाई मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ YouTube पे लाइव प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ये दिसंबर फर्स्ट वीक से मैं शुरू कर दूंगा। अभी यार मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं जिनको मुझे पूरा करना है, और इसलिए भाई मैं एक नया वादा आपसे नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हाँ, अगले महीने के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से मैं यहाँ पे लाइव आना ही इस चैनल पे शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए बेटा मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं कि इन सब चैप्टर्स को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो भी बीच बीच में मैं रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सेशन लाता रहूं, उनके माध्यम से भी बेटा आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी जैसे इंटीग्रेशन जैसा ये जो चैप्टर है, इसके लिए मैंने अलग से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के आते हैं, मैंने 150 क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, और वो आपको इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उनके लिंक वगैरह भी अगर मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो कॉमेंट कर देना, मैं उस पर ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा यार, ठीक है। सो भाई ये चीज हो गई। इसके साथ साथ जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं बेटा, अगर आपका सिलेबस ओवर हो जाए, तो आप लोग ना टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देना, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करना भी शुरू कर देना। मैं भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं श्रीराम एड्यूमित्रा, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है, श्रीराम एड्यूमित्रा। प्ले स्टोर से बेटा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं,
प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे ना तो यहां पर आपके काम की दो चीजें मैं बता रहा हूं, फ्री स्टडी मटेरियल, यहां जाना, फ्री स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा असाइनमेंट का, उन असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल देना भाई, उनके फर्रा वगैरह चीट शीट वगैरह सब आपको यहां दिख जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेना। इन असाइनमेंट्स को अगर आपने कर लिया तो और किसी किताब को करने की जरूरत नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, यहीं पर ही एक सेगमेंट आपको दिखाई देगा फ्री टेस्ट, यहां पर अब से मैं हर वीक हर चैप्टर के एक चैप्टर के टेस्ट जो हैं वो मैं अपलोड किया करता हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में। अब तक मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने यहां पे अपलोड कर दिया है, नेक्स्ट इसमें मैं चैप्टर 3 लेकर आऊंगा और बोर्ड एग्जाम्स तक मैं सारे चैप्टर यहां पर मैं पूरे कंप्लीट कवर कर दूंगा यार। तो जो बच्चा खुद को भी जज करना चाह रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाह रहा है तो वो इनके जरिए बेटा आप लोग तैयारी अपनी कर सकते हैं, इनके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ वो स्टूडेंट जो जिनकी तैयारी हो चुकी है या फिर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, भाई उनके लिए मैं बता दूं, मैं अलग से भी यार एक लाइव बैच लिया करता हूं, मेरे एक लाइव बैच है, इस ऐप पर ही मैं क्लास लेता हूं। बैच का नाम है संकट मोचन, संकट मोचन 3.0। इससे पहले 2 बैचेस मेरे 2 साल में पढ़ा चुका हूं, ये मेरा तीसरा बैच है। ये एक प्रकार से क्लास 12 का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में मैंने अब तक, कल तक मैंने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए हैं और आज से मैं इस चैप्टर में इस बैच में मैं शुरू कर रहा हूं कैलकुलस। इस बैच में बेटा मैं आज से शुरू कर रहा हूं कैलकुलस। बैच की फीस बहुत नॉमिनल सी है, 1250 रुपये फीस है पूरे बोर्ड एग्जाम्स तक की, जिसमें मैं डेली क्लासेस लिया करता हूं, डेली लाइव क्लासेस लिया करता हूं। टाइम जो रहता है रात के 10 बजे का टाइम भाई है, रात के 10 बजे पढ़ाता हूं और 10 से लेके 11:30 तक इस पे क्लास चला करती है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि वो प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, एक रिवीजन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना चाहते हैं, कैलकुलस के आगे वाला पूरा पार्ट को कवर करना चाहते हैं, तो वो इस बैच में भाई एनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत लगती है तो भाई आप लोग 798 26 444 21 इस नंबर पे बेटा आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पर आपको या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर मेरी टीम से कोई दूसरा बंदा आपको रिप्लाई कर देगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहां पर आप शेयर कर सकते हैं बेटा। और देखो जितनी बातें मैंने यहां पर बताई हैं सब आपके काम की हैं। बस ये रखिए, याद रखिए कि अगर अभी आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं ना बेटा, मेहनत करते रहना निरंतर यार, आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा बेटा, जो चीजें मैंने बताई है उनको प्रॉपर फॉलो करो। मैं बता रहा हूं 2 महीने के अंदर बेटा आपके बहुत सारे चैप्टर हो चुके होंगे और आप मुझे अलग से इंस्टाग्राम पे आके थैंक यू बोलोगे कि सर आपने बचा लिया। ओके, तो बच्चे शुरू कर दीजिए यार, ठीक है, और खुद पे भरोसा रखिए भाई, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट।